जय मसीह की प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम एक बार फिर से रोमियो की पत्री का अध्ययन करेंगे और इस सेशन में आपका स्वागत है। हम चाहते हैं कि उससे पहले कि अध्ययन में जाएं, एक छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जब हम मिलकर ये बाइबल अध्ययन करते हैं, ये हमारे लिए उपयोगी ठहरे। प्रभु जी, हम इसे सीख सकें और आपकी समानता में, प्रभु यीशु की समानता में, धार्मिकता में आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि इन दिनों में हम लोग सीख रहे हैं कि हमने अपने शरीर को मसीह के साथ क्रूस पर टांग दिया है। अपने शरीर को अभिलाषाओं समेत पानी में डुबोकर बपतिस्मा लिया और वह हमारे पुराने मनुष्यत्व में हम गाड़े गए। नए मनुष्यत्व में, नए जीवन में हम उठ गए हैं। तो फिर हम मसीह की तरह चाल चलें। आप हमारी सहायता करें। हमारे प्रियो को जो इस समय यहाँ पर हैं बाइबल अध्ययन सेशन में, और जो इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, उनको भी आप आशीष दीजिएगा प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन। पिछली बार हम लोगों ने छठे अध्याय का 1 से लेकर 14 वचन तक अध्ययन किया था और यहाँ तक छोड़ दिया था, तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। ये उन्होंने कह दिया। यदि 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 पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 15वें वचन से आगे हम पढ़ेंगे। तो क्या हुआ? प्रेरित पौलुस प्रश्न करें, तो फिर क्या हुआ? क्या व्यवस्था के अधीन नहीं है तो फिर क्या हुआ है? यहाँ कहते हैं, क्या इसलिए हम पाप करते रहें कि व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास बन गए हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की यानी धार्मिकता की ओर से आज़ाद थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला है, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यह एक पत्री है जो प्रेरित पौलुस रोमियो की कलीसिया को लिख रहे हैं, और ये कलीसिया इंटेलिजेंट है, आज की तरह है, और इसलिए ये ज़रूरी है कि प्रेरित पौलुस की रोमियो की पत्री का अध्ययन गहराई से किया जाए। हम बहुत गहराई में नहीं चल रहे हैं, लेकिन अब हम पढ़ेंगे आगे से, और लिखा हुआ है कि धार्मिकता के दास बनना है। अब ये प्रेरित पौलुस कलीसिया को लिख रहे हैं। अब इससे आप पता कर सकते हैं कि ये आपको और मुझको भी लिख रहे हैं, क्योंकि ये बाइबल में है। बाइबल में लिखा है रोमियो 15:4 में कि जितनी भी बातें लिखी गई हैं पहले से व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं में, भजन संहिता में, नीति वचन में, वे सब हमारे लाभ के लिए, हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, ताकि हम उसके द्वारा आशा रखें। पुराने नियम व्यवस्था बेकार नहीं है, प्रेरित पौलुस उसको ख़त्म नहीं कर रहे हैं, परंतु वो व्यवस्था को उठाते हैं।
और इसलिए ये गहरी बातें समझना आवश्यक है। तो प्रेरित पौलुस उत्तर देते हैं, क्या इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अनुसार अधीन है? नो, वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली में व्यवस्था के अधीन होने के बाद भी आपको पाप नहीं करना है। अनुग्रह के अधीन है तो बहुत से लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और वो सोचते हैं कि परमेश्वर मूर्ख है, परमेश्वर सो रहे हैं, परमेश्वर जानते नहीं है, लेकिन वे दंड पाएंगे। अनुग्रह के अधीन है, कदापि नहीं। हम अनुग्रह के अधीन हैं तो अनुग्रह हमें परमिशन या इनविटेशन नहीं देता कि हम और झूठ बोलें और पाप करें। नो, व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन है तो हम पाप कर सकते हैं? नहीं। प्रेरित पौलुस ने क्लियर कट बोल दिया, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास बन जाते हो। चाहे पाप को सौंप देते हो जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। अब प्रेरित पौलुस ये बता रहे हैं कि तुम जिसको अपने शरीर को सौंप देते हो, अपने विचारों को सौंप देते हो, तो तुम उसके दास बन जाते हो। अगर पाप को सौंप देते हो तो तुम पापी बन जाते हो, शैतान की संतान। और यदि परमेश्वर को सौंप देते हो तो फिर वह अंत में तुमको धार्मिकता देगा। और यदि पाप को सौंपेंगे तो यहाँ लिखा है मृत्यु है, उसका अंत मृत्यु है। ये वाली मृत्यु नहीं जो शरीर की, तो सबकी होगी, लेकिन अनंत काल की मृत्यु है। तो आपको और हमको बचना है इन चीज़ों से। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे। अब याद रखिएगा, तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। ये बात प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री को लिख रहे हैं। अब ये आपके ऊपर ऑटोमेटिकली लागू नहीं होता। बाइबल का कोई भी वचन ऑटोमेटिकली किसी पर लागू नहीं होता। प्रेरित पौलुस उनको कह रहे हैं जो जानते, जिनको वो जानते। अगर आपको जानते होते, आज प्रेरित पौलुस अगर मेरी कलीसिया में, मतलब हमारी कलीसिया में जो यहाँ पर हम लोग खड़े होकर चलाते हैं, यहाँ आए तो प्रेरित पौलुस जान लेंगे कि कितने लोगों का उद्धार हुआ है, कितनों का नहीं हुआ है। तो ये वचन उनके लिए नहीं होगा। ये वचन दो भागों में बटा है। एक तो उन लोगों के लिए जो पाप के दास बने रहना चाहते हैं, और एक वे जो मानने वाले बन गए, जिसके सांचे में ढाले गए, जिसने आप मानने वाले हो गए, उपदेश को आपने फैसला किया है कि हम प्रभु की बात को मानेंगे। तो यहाँ दो प्रकार के लोग हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में तुम ढाले गए। किसके सांचे में? मसीह के सांचे में, उद्धार के सांचे में, जो क्रूस से हमको और आपको मिला है। तो अब हम पाप के दास नहीं है, पहले थे। अब ये उनके लिए जिन्होंने पाप का छुटकारा प्राप्त कर लिया है। अगर नहीं किया है तो आज की रात, आज की दोपहर, आज की शाम आप ये कर सकते हैं, ताकि आप पाप के दास से छूटकर प्रभु यीशु के उपदेश को मानकर उनके सांचे में ढाले जाएं, और फिर आप पवित्रता में, आनंद में, शांति में, प्रेम में और धार्मिकता में चल सकें। मैं विश्वास करता हूं कि बातें आप समझ पा रहे हैं। बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे तो और इस विषय में बातचीत कर पाएंगे। और पाप से छुड़ाई जाकर धार्मिकता के दास हो गए हो। अब आप देखिए, आप किसके दास हो गए? ये तो प्रेरित पौलुस वहाँ लिख रहे हैं। आज हमको और आपको समझना है कि हम किसके दास हैं, पाप से छुड़ाए गए भी हैं या नहीं। और धार्मिकता के दास तभी होंगे जब एक मालिक छोड़ देगा। अगर पाप रूपी या पाप नामक मालिक ने हमको छोड़ा नहीं है, तो फिर धार्मिकता हमारा मालिक नहीं बन सकता है। एक ही मालिक बनेगा। प्रभु यीशु ने कहा, तुम धन और परमेश्वर दोनों को अपना मालिक नहीं बना सकते हो, गड़बड़ हो जाएगा। दोनों की ऑलमोस्ट वैल्यू एक ही है, संसार में एक ही है धन की वैल्यू, लेकिन परमेश्वर धन से बड़ा है। लेकिन बहुत से लोग धन को अपना मालिक मानते हैं। तो पाप से छुड़ाए गए हैं
तब धार्मिकता के दास हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। ये देखने की बात है, टीचिंग है, ये समझना है। और फिर लिखा हुआ, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण, अब प्रेरित पौलुस यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए, अशुद्धता और कुकर्म के दास के लिए सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के दास होने के लिए सौंप दो। ये काम किसका है? आपका और मेरा है। ये काम परमेश्वर का नहीं है। कई बार लोग परमेश्वर का काम खुद करने लगते हैं और जो उनको करना है वो परमेश्वर को दे देते हैं। ये गलत बात है। हमको क्या करना है? यहाँ पर लिखा है, जैसे तुमने अपने अंगों को अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे अब उसको ख़त्म करके अपने अंगों को पवित्रता के लिए, धार्मिकता के दास होने के लिए सौंप दो। ये प्रभु ज़बरदस्ती नहीं कहते हैं। ये जब आप मसीह में आ जाते हैं तो ये होने लगता है, आपके अंदर से आवाज़ आने लगती है, आपको परमेश्वर का वचन कायल करता रहता है। आप सोते समय सोच लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। परमेश्वर दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, पास्टर के द्वारा, कलीसिया के लोगों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, बाइबल के द्वारा और परिस्थितियों में डालने के द्वारा बता देता है। मान लो किसी की आपने बेईमानी की है, तो आप देखेंगे आपकी पैसे के मामले में आप हमेशा गरीब रहेंगे, गरीब रहेंगे, कंगाल रहेंगे। रोटी प्रभु खिलाता रहेगा, तो इससे आप समझ जाएंगे कि मैंने अपने अंगों को अशुद्धता और कुकर्म के नौकर बनने के लिए सौंप दिया। जो पाप करता है वो उसका दास बन जाता है। अगर पाप आपने छोड़ दिया है, अपने अंगों को, शरीर को, आँखों, जिसमें सारा कुछ आ जाता है, उनको पवित्रता के लिए, धार्मिकता के दास बनने के लिए परमेश्वर को सौंप दिया है, तब आप परमेश्वर के जन हैं। अगर अभी भी पाप है तो फिर आपका मालिक शैतान है। यदि आप धार्मिकता में चल रहे हैं तो फिर आपका मालिक परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर दोनों के साथ खुश नहीं होता है। पाप में भी चलो और धार्मिकता में भी चलो, तो ये काम परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें लेश मात्र भी अंधकार नहीं है। शैतान को पसंद हो जाएगा कि 2 घंटा आप चर्च में चले जाओ, लेकिन बाकी समय मेरे साथ रहो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन परमेश्वर सिद्धांत वाला, सिस्टमेटिक है, वह ढुलमुल वाला नहीं है। वह पाप को पाप, अधर्म को अधर्म और धार्मिकता को धार्मिकता अलग अलग कर देता है। गूदे गूदे को काट छांट करके अलग कर देता है। परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु है, जीवित वचन, वो मिलावटी वाले नहीं है। इसलिए वो कहते हैं आगे, जब तुम पाप के दास थे तो धार्मिकता की ओर से आज़ाद थे। अब एक व्यक्ति जो पाप करता है उसको धार्मिकता से कोई मतलब नहीं, वो आज़ाद है धार्मिकता से। धार्मिकता उसके लिए कोई बात नहीं माने, उसको पाप करना ही है, शराब पीना है, बेईमानी करनी, चोरी करनी, वो उसी का दास रहता है। धार्मिकता से उसका कोई लेना देना नहीं। ही इज़ फ्री फ्रॉम राइचियसनेस। क्यों? क्योंकि वह पाप में जीवन जी रहा है। और फिर उसके उल्टे क्या लिखा हुआ है, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुमको क्या फल मिलता था, क्या फल तुम्हें मिला है, उससे क्या मिला है। अगर पाप करते थे, मैं एक सच्ची घटना बताता हूँ। मैंने यूपी में काम किया लंबे समय तक, और वो एक रात में चोरी करने वाले व्यक्ति थे, डकैत थे वो। और वे जब मसीह में आए तो उन्होंने पश्चाताप किया, सब कुछ किया, लेकिन एक चीज़ उनके जीवन में ऐसी हो गई जिसने उनको हिला दिया। उनके शरीर में कोढ़ हो गया। और मैं वहाँ एक स्कूल चलाता था और मैं वरांडे में बैठा था, वो बहुत दूर बैठे थे, बहुत दुखी थे वो। और मैंने बोला, बाबा जी क्या हो गया? और उन्होंने बताया ऐसी ऐसी घटना होगी। मसीह में आ गए थे वो, मसीह में आ गए, लेकिन उनको कोढ़ लग गया। मैं कुछ पैसे से उनका हेल्प करता था। आगरा में एक जालमा इंस्टीट्यूट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो स्किन डिसीज़ का यानी कुष्ठ रोग का इलाज करते हैं। मैं उनको वहाँ भेजा करता था। हमारी सिस्टर भी एक थी वहाँ पर, जान पहचान की, वो उनका हेल्प कर दिया करती थी और दिखा दिया करते, पर उनका कोढ़ ठीक नहीं हुआ। और मैंने एक दिन पूछा तो
मैंने उनसे पूछा कि आपने ज़िंदगी भर डकैती डाली, चोरी की, आपके पास अभी क्या है? और वो रो रहे थे। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बदले में मुझे कोढ़ मिला है। मसीह में वो आ गए थे लेकिन रो रहे थे। क्या कारण था? क्योंकि उस समय जब अपने शरीर को उन्होंने पाप के लिए सौंप दिया तो उससे उनको लाभ कुछ नहीं हुआ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज कहना चाहते हैं, यदि आपने अपने शरीर को, आत्मा को, प्राण को, देह को, आँखों को थोड़ी देर के लिए सौंप दिया है शैतान को, तो उसका लंबा असर होता है। इसलिए शैतान के राज्य में जीना, शैतान के साथ जीना अच्छा नहीं है। आज आप छोड़ सकते हैं अपने पापों को, क्योंकि उनका अंत मृत्यु है। कौन सी वाली? नरक वाली। उनका अंत मृत्यु है। 22वां वचन, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। अगर आपने ये कर लिया है तब ये वचन आपके लिए है, नहीं तो प्रेरित पौलुस ने रोमियो की पत्री को लिखा है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, हर चीज़ अपने ऊपर मत ले लीजिए कि आप धर्मी हैं, आपके कहने से आप धर्मी नहीं बनते। प्रभु यीशु की धार्मिकता लेकर और उसको चलते हैं और उसके अनुसार जीते, तब धर्मी बनते हैं, तब धर्मी बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आप और हम ढिंडोरा पीटे और 4 लोगों को जमा कर लें और कह दें कि पास्टर सुनील तो बहुत अच्छा आदमी है तो हम अच्छे आदमी बन जाएंगे। नो, अल्टीमेटली हमको कौन इवैल्यूएट करेगा? मसीह का सिंहासन। दूसरा कोरिन्थियों 5:10 में लिखा है, जो देह के द्वारा, उद्धार पाने के बाद देह के द्वारा हमने काम किया है, वो मैटर रखता है, वह काम करेगा, उससे हमारा छुटकारा हो पाएगा। पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। मेरे प्रिय मित्रों, किसको चुनेंगे? पाप को, शैतान को, या फिर आप चुनेंगे परमेश्वर के दास बनना और पवित्रता में चलना जिससे अनंत जीवन मिलेगा? और फिर अंत में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप करेंगे तो क्या मिलेगा? मृत्यु मिलेगी। याद रखिए, कलीसिया को लिख रहे हैं, ये नए लोगों के लिए नहीं है। हम इसको कोट करते हैं, अन्य जातियों में हम कोट करते हैं, जिनका उद्धार नहीं है उनको कोट करते हैं, पर याद रखिएगा ये ईसाई लोगों को लिखी है। अगर आप क्रिश्चियन हैं, आपने उद्धार पाया है, तो ये वचन आपके लिए लिखा गया है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। उद्धार पाने के बाद भी आपको कामों पर ध्यान देना है, पाप नहीं करना है। होता है तो तुरंत छुटकारा लीजिए, तुरंत ठीक कीजिए, जो गड़बड़ियाँ की उनको ठीक कीजिए। मरने के बाद कब्र में, शमशान घाट में आपकी हड्डियाँ, आपकी राख आपके कामों को नहीं सुधार पाएगी, आपके बेटे भी नहीं सुधार पाएंगे, आपके भाई बहन, माता पिता नहीं सुधार पाएंगे। बाइबल कहती है जो जान गुनाह करेगी वह मरेगी। आप और हम अपने लिए जिम्मेदार हैं, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ये एक एक्सप्लेनेशन है। आप किसको चुनते हैं? पाप करेंगे, मजदूरी मिलेगी मृत्यु, परंतु परमेश्वर का वरदान जो मुफ्त में हमको मिला है, जो इनवाइट करता है पश्चाताप के लिए, जो इनवाइट करता है कि तुमको अनुग्रह मिला है, पवित्रता में चलो, तो हमको अनंत जीवन की ओर वह ले जाता है। आज हम लोग यहीं रुक जाते हैं। अगले मंगलवार को हम लोग 7वें अध्याय का कुछ भाग पढ़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। हम विश्वास करते हैं कि आप लोगों को ये फ़ायदा पहुंच रहा है। मेरे पास बहुत से कॉल भी आते हैं, वो कहते हैं कि आप ठीक और सरल करके बता देते हैं। एक सिस्टर ने बताया नागपुर से कि आप झांसे में नहीं रखते हैं कि आप चंगे हो रहे हैं, आप धनवान बन रहे हैं, आपके पास ये आ गया वो आ गया, नहीं, आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर बताते हैं। तो उस सिस्टर को हम धन्यवाद देते हैं, परंतु ये मेरा स्टाइल है, मेरे हृदय में रहता है कि प्रत्येक जन का उद्धार हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में भी रहता हूँ
कि प्रभु का आना बिल्कुल निकट है। आपको मालूम है लिविंग वर्ड बाइबल जो मैसेज बाइबल से बिल्कुल सरल वाली पुस्तक है, टुडेज इंग्लिश वर्जन, वो एक पिताजी ने अपने बच्चों के लिए अनुवाद किया था। बाइबल स्टडी के लिए वो अच्छा नहीं है क्योंकि वो बच्चों के लिए अनुवाद किया, और उस पिताजी ने ये सोचा कि अगर प्रभु कल आ गए तो मेरे बच्चे छोटे हैं, वो तो इंग्लिश पढ़ नहीं पाते हैं, कठिन इंग्लिश जो विक्टोरियन लैंग्वेज है, किंग जेम्स ओरिजिनल वर्जन है, वो नहीं पढ़ पाएंगे, आप और हम भी उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उसने क्या किया, पापा ने उसने जल्दी जल्दी बाइबल को सरल इंग्लिश में अनुवाद करना शुरू कर दिया ताकि उनके बच्चे जल्दी से ही बाइबल को पढ़ना सीख जाएं। और वो बाइबल मॉडर्न इंग्लिश बाइबल कहलाती है, मतलब बिल्कुल सरल अनुवाद है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप उसको धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आएगी। वो उसके पिताजी, उन दो बच्चों के पिताजी को इतनी चिंता हुई कि मेरे बच्चे बिना उद्धार पाए स्वर्ग में ना जाए, वो जाएंगे भी नहीं अगर उद्धार नहीं हुआ तो। वो पिता चिंता करते थे। मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, इसलिए मैं भी एक अच्छा पिता बनना चाहता हूँ, चर्च का एक अच्छा पास्टर बनना चाहता हूँ, ताकि हमारी कलीसिया के जो यहाँ लगाते हैं, हमारी नहीं है, प्रभु की है, बट जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कह रहे हैं कि ये कलीसिया के लोग सब के सब हमको स्वर्ग में मिलें, तब तो मज़ा आ जाएगा। अगर हमने यहाँ लोगों को प्रचार किया और ये हमको वहाँ नहीं मिले तो प्रभु हमसे भी पूछेगा कि ये क्या किया है तुमने। अय्यूब को याद रखा मैंने, अय्यूब ने अपने बच्चों के लिए प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया ताकि उनके बच्चों ने कोई पाप किया तो वो अटोन हो जाए। नई नियम, पुराने नियम का सिस्टम था, नई नियम में मुझको और आपको मेहनत करना। और ये मॉडर्न इंग्लिश बाइबल डॉक्टर बिली ग्राहम, दुनिया के सबसे बड़े इवेंजलिस्ट, हमेशा अपने पास रखा करते थे। हालेलुया। तो ये कहना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि मसीह के आने से पहले बहुतों का उद्धार हो जाए, ये हमारी कोशिश है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। अगले मंगलवार को फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।